चलिए बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे क्लास 9th विषय गणित। ठीक है, जो डॉक्टर मनोहरे एनसीईआरटी दोस्तों देख रहे हैं, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में जितने भी इस चैप्टर से बेसिक चीज़ें थे उसको हम आपको बता दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं पार्ट फर्स्ट में। ठीक है, उसी के आगे अब प्रश्नावली स्टार्ट करने वाले हैं। जो देख रहे हैं प्रश्नावली 1A। ठीक है, पार्ट 2। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो बेल आइकन और सब्सक्राइब को अवश्य दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, पहला सवाल कुछ इस प्रकार है, लिखा गया है 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक लिखिए। जी दोस्तों, आपको हम बताए थे सम क्या होता है। जो संख्या 2 से कट जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखना यह है, लिखा गया है 20 और 40 के बीच। अगर यहीं पे बोलता तक तो 40 तक लिखते, लेकिन बीच बोला है, मतलब 20 और 40 के बीच में हमको लिखना है। ठीक है, चलिए आइए लिखते हैं। तो 20 के बाद जो होगा संख्या दोस्तों, सम संख्या वो क्या होगा, 22 होगा। ठीक है, उसके बाद होगा 24। ठीक है, उसके बाद क्या होगा 26। उसके बाद क्या होगा 28। उसके बाद क्या होगा 30। उसके बाद हो जाएगा 32, 34। ठीक है, 34 के बाद आप हो जाएगा 36। 36 के बाद क्या हो जाएगा 38। 38 तक होगा, क्योंकि 40 को नहीं लिखना है, उसके बीच में लिखना है। ठीक है दोस्तों, यही आपका क्या हो गया आंसर फर्स्ट सवाल का। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, सेकेंड सवाल देख रहे हैं, यहाँ पे दिया है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। जी दोस्तों, अभाज्य धन पूर्णांक वह होता है जो संख्या 1 को छोड़ के क्या कटे, अपने आप से कटे, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए आइए लिखते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ से 1 से कहाँ तक लिखना, 10 तक। पहला जो अभाज्य संख्या होगा वो क्या होगा, 2। उसके बाद होगा 3। उसके बाद होगा आपका 5। उसके बाद क्या होगा 7। ठीक है दोस्तों, यही क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देख रहे हैं, तीसरा सवाल कुछ इस प्रकार है, देख रहे हैं 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। क्रमानुयायी का पूर्णांक का मतलब दोस्तों यह है कि क्रम से, ये 2a+1 के जो आगे क्रमानुयायी आएगा वो क्या होगा, 2a+2 होगा। क्या करेंगे, 1 में 1 को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आइए लिखते हैं। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, लिखेंगे यहाँ पे 2a+1। ठीक है, यह था। इसमें क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2a और 1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, इसको इस प्रकार भी दोस्तों लिख सकते हैं। देख रहे हैं 2 कॉमन हो सकता है, तो 2 कॉमन हो जाएगा तो होगा a+1। ठीक है, यह भी आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार है, दिया है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब यह है दोस्तों, अगर कोई डिजिट, जो भी डिजिट है, अगर वो क्या बोलते हैं प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, और माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में। ठीक है, चलिए तो देख रहे हैं इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -2/3। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे उत्तर में 2/3 का योगात्मक। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम बराबर क्या हो जाएगा, -2/3। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह दिया है, देख रहे हैं पांचवा सवाल दिया है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। जी दोस्तों, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, यहाँ देख रहे हैं इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। ठीक है, तो वो 1/-5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इसका उत्तर। प्यारे दोस्तों, आपको अगर मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो
वीडियो लास्ट तक अवश्य देखिएगा। और दोस्तों अगर हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब और क्या बोलते हैं लाइक और बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा दोस्तों, आपसे अनुरोध है। ठीक है, चलिए देख रहे हैं -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो लिखेंगे -5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, माइनस, या नीचे रखिए दोस्तों चाहे ऊपर रखिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -1/5। ठीक है दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला जो सवाल है कुछ इस प्रकार दिया है, P+Q और P-Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अभी आपको हम बताए हैं क्या हो जाएगा योगात्मक प्रतिलोम में, अगर दोनों का नेगेटिव साइन प्लस हो तो क्या हो जाएगा, दोनों का माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, चलिए आइए लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, देख रहे हैं, लिखेंगे इसका P+Q का योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, आगे माइनस लगा लीजिए, इसको लिखेंगे P+Q। ठीक है, चाहे माइनस का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए लेकिन रहने दीजिए, मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला दिया देख रहे हैं P-Q। ठीक है, P-Q का योगात्मक प्रतिलोम। तो इसको भी क्या करेंगे, माइनस को आगे लगा लेंगे तो हो जाएगा P-Q। माइनस का अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें कर देंगे दोस्तों, तो ये माइनस हो जाएगा -P, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो प्लस वाले को पहले लिख लीजिए। ठीक है, प्लस वाले को पहले लिखेंगे, मतलब लिख सकते हैं Q-P। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अगला देख रहे हैं दोस्तों 7वां सवाल कुछ इस प्रकार है, देख रहे हैं यक्स के किस मान के लिए 5 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणे यक्स कथन सत्य। मतलब बताना है यक्स का जो किस मान पे यह कथन सत्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए हल करते हैं। आपको दोस्तों कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, हमारे चैनल पे हर एक क्लास का वीडियो आपको मिलेगा दोस्तों, 6 से लेकर 12 तक। ठीक है दोस्तों, सभी विषयों की। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए हल करते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो दिया है इसको तो पहले लिख लेंगे। दिया है 5 × 3 × 2 इक्वल, उसके बाद देख रहे हैं लिखेंगे 5 × 3 × x। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं दोस्तों एक रूल होता है, अगर बराबर के इधर दोनों डिजिट अगर कटने वाला है तो काट देंगे। जैसा कि देख रहे हैं 5 से 5 कटेगा, यहाँ 3 से 3 कटेगा। ठीक है, तो 2 बराबर क्या आ गया यक्स, या यक्स बराबर 2 बोलिए, मतलब यक्स बराबर कितना आ गया 2, मतलब यक्स बराबर 2 के लिए यह कथन क्या है सत्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल कुछ इस प्रकार है, देख रहे हैं 8वां सवाल, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं जो स्वयं की जो संख्या होती है दोस्तों वो होती है 0। ठीक है, 0 ही एक ऐसी संख्या होती है जो स्वयं की क्या होती है योज्य प्रतिलोम होती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे दोस्तों 0 एक ऐसी योज्य प्रतिलोम होती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ए आंसर लिख देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल कुछ इस प्रकार है दोस्तों, 9वां सवाल देख रहे हैं, यदि ए एक सम, जो ए है वो एक सम संख्या है। ठीक है, तो ये एक सम धन पूर्णांक है, तो बताइए कि संख्या
जो a-1 है और जो देख रहे हैं a+1 है, सम है अथवा विषम। तो बताना दोस्तों यह जो डिजिट है यह सम है कि विषम है। ठीक है, चलिए आइए हल करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे अगर a-1 और इंटू क्या है a+1, अगर दोस्तों आपको चेक करना है तो जैसा कि देख रहे हैं पहले ही दिया गया प्रश्न में जो a है वो क्या है, एक सम संख्या है। सम बोले तो जो 2 से कट जाता है। अगर आप चेक करते हैं तो किसी एक संख्या को सम को पकड़िए और इसमें रखेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर a बराबर हम 2 रखते हैं तो यहाँ 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे 2 - 1, ठीक है। और यहाँ भी रखेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 2 + 1। सॉल्व करेंगे, यहाँ 2 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। उसके बाद देख रहे हैं 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, दोनों का आपस में इंटू करेंगे, गुणा करेंगे, देख रहे हैं 3 × 3, मतलब क्या आ गया, यह विषम। उसी तरह अगर 4 लेते हैं तो 4 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। यहाँ 4 × 1 = 5, तो 5 × 3 = 15, तभी क्या आ रहा, विषम संख्या। मतलब जो a-1 और जो a+1 है वो क्या है, लिखेंगे विषम संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार है, देख रहे हैं संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। ठीक है, चलिए संख्या रेखा पहले खींचेंगे दोस्तों, उसके बाद 5 और 7 को दिखाएंगे, तब योग करेंगे, मतलब जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए स्केल से एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम 5 और 7 को दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आई लाइन खींचते हैं। चलिए दोस्तों देख रहे हैं एक लाइन ड्रा कर लिया गया, अब इसमें नंबर को दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जानते हैं जैसा कि बीच में थोड़ा क्या होता है 0, इधर वाली संख्या क्या होती है माइनस, मतलब -1 -2 -3। ठीक है दोस्तों, इधर जो संख्या होती है वो क्या होती है, प्लस में होती है। ठीक है, चलिए प्लस में दिखाते हैं। तो प्लस में हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों अब ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या करेंगे, जैसे कि देख रहे हैं हमको दिखाना क्या है, ए लाइन ड्रा हो गया 12 तक, जहाँ तक ज़रूरत है वहाँ तक हम मतलब नंबर को इसमें लिख लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देख रहे हैं संख्या रेखा पर 5, पहले 5 दिखाएंगे, तो 0 से 5 की ओर आगे बढ़ेंगे। तो देख रहे हैं जब 0 से 5 की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ से देख रहे हैं यहाँ से 5 तक। ठीक है, ये 5 हो गया 0 से 5। उसके बाद क्या दिखाना है 7 तक, तो यहाँ 5 से 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कहाँ आ जाएंगे 12 पे। ठीक है दोस्तों, पहले कितना चले 5, मतलब 0 से 5 तक चलेंगे, मतलब 1 2 3 4 5। उसके बाद 7 चलना है, तो 5 से 7 डिजिट चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उसके बाद क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, उस तरह भी 12 आया है तो यहाँ लिखेंगे अतः 5 + 7 = कितना हो जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला जो सवाल है उसमें सही और गलत बताना। ठीक है दोस्तों, सत्य और असत्य बताना। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं लिखा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है अथवा कौन से कथन असत्य है। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं पहला जो है कुछ इस प्रकार है दिया दोस्तों, 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि देख रहे हैं बोला गया है 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। ठीक है दोस्तों, अभाज्य नहीं होता है दोस्तों, भाज्य होता है। ठीक है, लेकिन दिया गया दोस्तों अभाज्य। जैसे कि 2 अभाज्य संख्या दोस्तों ले लीजिए, 2 और 3 दोनों का जब
आपस में गुणा करेंगे तो दूध तिहाई कितना होगा 6। ठीक है, तो 6 जो होगा वो कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, उसी तरह 3 और 5 को ले लिया जाए, 3 और 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा 15। ठीक है, तो वो भी क्या है 15 ही, 15 क्या है दोस्तों, ये भी क्या है भाज्य संख्या है। तो क्या है दोस्तों, यह जो कथन है वो क्या है, असत्य है। तो क्या लिख लेंगे, असत्य है, मतलब गलत है। ठीक है, उसके बाद दूसरा दोस्तों दिया है उसी तरह, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। दो धन अभाज्यों का योग सदैव अभाज्य होता है। नहीं दोस्तों, ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, मतलब क्या है, असत्य है। ये भी दोनों का जब योग करेंगे तो क्या आएगा, भाज्य आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला जो दिया है सी नंबर दिया है, यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक है तब ए प्लस बी सदैव एक क्या होगा, ऋण होगा। हाँ दोस्तों, यह क्या है, सही है। जैसे कि अगर कोई संख्या आप ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर -1 और -2 ले लेते हैं, तो दोनों का जब योग करेंगे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -3। मतलब वो भी संख्या क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, मतलब ये क्या है, सत्य है। ठीक है दोस्तों, यार दोस्तों अगर मज़ा आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों कुछ इस प्रकार दिया है, यदि ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए हल करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देख रहे हैं, इसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे, जो भी यहाँ डिजिट हैं वो क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, तो लिखेंगे ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3 4 क्रमागत धन पूर्णांक हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देख रहे हैं, अतः इनमें से जो एक संख्या होगा दोस्तों वो कितने से विभाजित होगा, 4 से। ठीक है, उसके बाद 4 से विभाजित होगा। इसी प्रकार 3 जो 4 था तो एक किससे विभाजित हुआ, 4 से, बाकी बचे कितने, 3। तो 3 क्रमागत धन पूर्णांक में से जो एक होगा वो किससे विभाजित होगा, 3 से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लिखेंगे दोस्तों, और इसी प्रकार जो शेष 2 बच रहे हैं, जो 2 बच रहे हैं, दो क्रमागत धन पूर्णांक में से एक जो है वो किससे विभाजित होगा, 2 से। ठीक है दोस्तों, अब इसको किस प्रकार लिखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए, लिखेंगे अतः ए प्लस 1, मतलब इस वाले डिजिट को लिख लेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, लिखेंगे ए प्लस 1, फिर ए प्लस 2, फिर देख रहे हैं ए प्लस 3। ठीक है, लिखेंगे संख्या। ठीक है, संख्या 4 × 3 × 2 टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 24। टोटल गुणा करेंगे। ठीक है, क्या होगा, पूर्णतः लिखेंगे, पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है दोस्तों कुछ इस प्रकार दिया है, यदि ए एक सम धन पूर्णांक है और बी एक विषम धन पूर्णांक है तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम होगी। ठीक है दोस्तों, मतलब ये संख्या जो दी गई है दोस्तों इसमें से बताना है कौन सी संख्या सम होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको बता रहे हैं कौन कौन सी संख्या सम होगी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, पहले लिख दिया प्रश्न में कि ए क्या है, सम संख्या। ठीक है, और बी क्या है, विषम संख्या।
तो सबसे बड़ी बात है, अगर यहाँ देख रहे हैं, अगर एक जगह पे अगर कोई भी हम सम संख्या रखते हैं, ठीक है, कोई भी सम संख्या रखेंगे, जैसे कि मान लीजिए सम संख्या क्या है 2, तो 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 ही होगा, तब भी क्या आएगा सम ही आएगा, ठीक है। और यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, अगर b के जगह पे b क्या है विषम, अगर विषम कोई संख्या रखते हैं 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 9, मतलब जो स्क्वायर होगा वो क्या आएगा, विषम का स्क्वायर भी क्या होगा विषम ही होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो उसी प्रकार से हम लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो होगा वो तो कन्फर्म हो गया कि क्या होगा सम संख्या होगा बी वाला। अगर कोई हम जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, अगर कोई भी हम संख्या विषम लेते हैं, विषम बोले तो जैसे मान लीजिए अगर 3 लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो क्या होगा 3 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि b का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। अगर 5 लेते हैं दोस्तों, ठीक है, 5 लेते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे तब भी कितना आएगा 25, 25 क्या है विषम है, मतलब जो b स्क्वायर आ रहा है वो क्या है विषम संख्या, ठीक है। एक क्या हो गया विषम, मतलब इसको नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह देख रहे हैं a प्लस बी दिया है, मतलब a के जगह पे क्या रखना है सम संख्या, b के जगह पे क्या रखना है विषम। अगर किसी भी सम संख्या में, मतलब 2 में अगर विषम 1 जोड़ते हैं कितना होगा आपका 3, 3 आ रहा है, क्या आ रहा है विषम संख्या, ठीक है। उसी तरह अगर 4 लेते हैं, अगर विषम संख्या 3 लेते हैं, ठीक है, तब भी जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 7, तो क्या हो रहा है विषम हो रहा है, ठीक है। चलिए, मतलब आप कन्फर्म हो गया जो a प्लस बी है वो भी क्या है विषम संख्या है, मतलब a वाला सम है, मतलब a वाला सम है, b वाला क्या है विषम है, a वाला क्या है विषम है, ठीक है। अब उसके बाद a इंटू बी, मतलब एक जगह पे अगर सम लेते हैं मतलब 2, अब विषम के जगह पे अगर 1 लेते हैं तो कितना आएगा 2 1 कम 2। उसी तरह अगर एक जगह पे 4 लेते हैं, अब b के जगह पे 3 लेते हैं, तो तब भी दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कितना होगा 12, तो दो हमेशा देख रहे हैं क्या आ रहा है सम संख्या आ रहा है, तो a गुणे b जो क्या होगा a भी क्या होगा सम होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद a प्लस 1 है, अगर एक जगह पे अगर पहले ही बोला गया है सम लेना है, ठीक है, तो एक जगह पे अगर 2 लेते हैं 2 प्लस 1, तो 2 1 करने 2, 2 नहीं 2 1 2 और 1 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, और 3 में 2 का गुणा होगा तो कितना होगा 6, तो क्या आ रहा है सम संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है सम संख्या। उसी तरह अगर और चेक करते हैं, मान लीजिए 4 लेते हैं, यहाँ भी 4 लेंगे, तो 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, 5 में 4, 5 में देख रहे हैं 5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आ रहा है एक सम संख्या आ रहा है, ठीक है। तो इधर क्या है सम संख्या, ठीक है। चलिए अब इसको चेक कर लिया जा रहा है b, फिर b प्लस 1, तो पहले ही देख रहे हैं b जो क्या है विषम संख्या है, अगर विषम लेते हैं मतलब 3, 3 प्लस 1, ठीक है, तो 3 और 1 जोड़ेंगे 4, और 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12, 12 क्या आ रहा है ये सम संख्या, मतलब कौन कौन संख्या सम आ रही है वो कन्फर्म आपको हो गया, ठीक है। चलिए आइए लिखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं लिख लिया गया है सम संख्या क्या है ए स्क्वायर, जो जैसा कि बताएं आपको, फिर ए गुणे बी, फिर ए प्लस 1 ब्रैकेट में और बी प्लस 1 है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला जो सवाल है दोस्तों दिया है धन पूर्णांक के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि यहाँ 4 प्रश्न दोस्तों आपको दिख रहा है दिया है, इसमें से बताना है कौन सा गुणधर्म लगेगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं पहला जो दिया है 3 मल्टीप्लाई फिर 8 प्लस 7, ठीक है दोस्तों, तो बताना है यह कौन सा नियम है। तो देख रहे हैं दोस्तों यह जो नियम है यो योग पर गुणा का क्या है वितरण नियम, ठीक है। तो लिखेंगे दोस्तों योग का, ठीक है, योग पर गुणा का वितरण, ठीक है, वितरण नियम पर सत्य है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है।
जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, जैसे कि देख रहे हैं वितरण नियम। वितरण बोले तो 3 का गुणा एक बार 8 में किया गया है, फिर बीच में प्लस किया गया, फिर देख रहे हैं 3 का गुणा किस में किया गया 7। तो क्या है, एक गुणा का वितरण नियम है, ठीक है, मतलब बांट के किया गया, ठीक है। अगला जो देख रहे हैं दोस्तों लिखा गया है 3 + 5 + 9। ये देख रहे हैं दोस्तों, यह जो नियम है एक कौन सा नियम है, साहचर्य नियम है दोस्तों, ठीक है, योग का साहचर्य नियम। तो लिखेंगे यहाँ पे साहचर्य नियम। साहचर्य नियम पर सत्य है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़िए, आगे देख रहे हैं। चलिए दोस्तों अगला जो देख रहे हैं 3 × 2 = 2 × 3। यह जो नियम है वो क्रम विनिमय नियम पर सत्य है, ठीक है दोस्तों। लिखा भी गया है क्रम विनिमय नियम, ठीक है, मतलब इधर भी क्रम, मतलब क्रम से लिखा गया है, मतलब 2 × 3 कहिए या 3 × 2 कहिए, बात एक ही है। मतलब जो नियम है वो क्या, कौन सा नियम है, क्रम विनिमय नियम, ठीक है। अगला देख रहे हैं दोस्तों 3 × 5 = a × 5, ठीक है। तो सॉल्व करने पे जो आएगा वो a बराबर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है दोस्तों। यह जो नियम है वो निरसन नियम के अंतर्गत में आता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जो एक्सरसाइज का प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है दिया गया है, संख्या रेखा पर -5 -2 0 1 2 5 को दर्शाइए, ठीक है। मतलब संख्या रेखा पे ये जितने भी डिजिट हैं इसको दर्शाना, मतलब दिखाना है। चलिए आइए दिखाते हैं, एक लाइन ड्रा करेंगे। चलिए दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं संख्या रेखा है, एक लाइन ड्रा कर लिया गया, इसमें सभी डिजिट को दर्शा दिया गया, ठीक है। अब जैसे कि कुछ नामकरण के अकॉर्डिंग दर्शाएंगे। पहला देख रहे हैं -5, तो -5 कहाँ पे है, यहाँ पे, इसको नामकरण कर देंगे ए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या दिखाना है, -2, तो -2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसको क्या नाम देंगे बी, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं 0, तो 0 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसको क्या नाम देंगे सी, ठीक है। उसके बाद क्या दिखाना है 1, तो 1 को नाम दे दीजिए डी, सीरियल वाइज। उसके बाद क्या दिखाना है, देख रहे हैं 2, तो 2 ये क्या हो गया ई, ठीक है। उसके बाद 5, तो 5 कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हो गया ये आपका क्या हो गया एफ, ठीक है दोस्तों। ये आपका पूरा प्रश्नावली दोस्तों ख़त्म हो गया। प्यारे दोस्तों अगर वीडियो अच्छा रहेगा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों अवश्य करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों। चलिए अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको हम बताएंगे प्रश्नावली 1B, ठीक है दोस्तों।